हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में रिलेशंस नाम का ये जो चैप्टर है सेट्स के बाद आता है, और यहाँ से इस सेट से रिलेशन से फंक्शन है ना, एंड देन फंक्शन से हम लोग कैलकुलस की तरफ को प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट कड़ी है ना, कि सेट्स किस तरीके से रिलेशन को जन्म देता है और रिलेशन किस तरीके से फंक्शन को जन्म देता है। तो रिलेशंस में आज हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, पहला लेक्चर, और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अराउंड, है ना। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, और ऑर्डर ट्रिपलेट्स, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स करेंगे हम लोग बेसिकली रिलेशन में। एक्चुअली टोटल तीन लेक्चर करेंगे ना। सो 2 लेक्चर होंगे क्लास 11 से रिलेटेड और 1 लेक्चर होगा क्लास 12 से रिलेटेड। ठीक है, सो ये जो 1 लेक्चर है, राइट, जो हम लोग आज बेसिकली इसको पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, और बेसिकली डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसा होता है, किस तरीके से हम लोग रिलेशंस को लिखते हैं। ठीक है ना, तो रिलेशन को समझेंगे, एंड देन उसके बाद इन्वर्स ऑफ रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, और फिर बाद में जाके जो लास्ट होगा रिलेशन जहाँ पे ख़त्म होगा, वहाँ पे हम लोग 12वीं क्लास का एक पोर्शन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो पर्टिकुलर पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बड़ा आसान सा ये टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। सो देखिए, ये जब रिलेशन का टॉपिक है, ठीक है, रिलेशन का टॉपिक है, देखिए रिलेशन होने के लिए ना, जिंदगी में रिलेशन होने के लिए ना, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि रिलेशन क्या होता है टेक्निकली। रिलेशन बेसिकली क्या, ये जो चैप्टर का नाम है रिलेशन, ये क्या है बेसिकली। तो रिलेशन होने के लिए आपको भी पता है कि यार 2 लोगों का होना ज़रूरी है ना। जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन, तो आपका और आपकी फ्रेंड का रिलेशन, ठीक है ना। और रिलेशन होने के लिए हमेशा, है ना, बिजनेस और कस्टमर का रिलेशन। तो रिलेशन होने के लिए 2 पार्टीज़ होनी ज़रूरी है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में रिलेशन में वो जो दो पार्टीज़ हैं वो बेसिकली कौन कौन हैं। तो वो जब रिलेशन की बात करता है मैथमेटिक्स में, तो वो कहता है कि यार एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट्स में रिलेशन, यानी कि एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स में रिलेशन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट में रिलेशन। सो बेसिकली अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ना। अगर मैं बात करूं कि मैं ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स में रिलेशन की बात कर रहा हूं, तो 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है। अब 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, राइट। 1 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है, राइट। अच्छा, इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि ये जोड़े हैं। पेयर्स का मतलब तो क्या हो गया, ये जोड़े हैं, यानी कि ये कौन से जोड़े हैं, जिनका आपस में रिलेशन है, राइट। ये वो वाले जोड़े हैं, लेकिन ये ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में? जैसे पंडित जी कहते हैं ना, लड़का इधर खड़ा होगा, लड़की इधर खड़ी होगी, है ना। वो होता है ना पूजा में कि आप लड़की है तो बाएं हाथ पे बैठे और लड़का है तो दाएं हाथ पे बैठे, ऐसा कुछ होता है। सो यहाँ पे भी ऑर्डर में बात चल रही है ना, कि ये एक ऑर्डर में है, यानी कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। यानी कि 1 का 4 से रिलेशन आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 जो है वो पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए और 4 जो है दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, चलिए, तो 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 से हो सकता है और 1 का 6 से हो सकता है ना। सो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिख दिए। फिर क्या हो सकता है भैया, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स में आप रिलेशन देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भैया 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 से हो सकता है और 2 का 6 से रिलेशन हो सकता है। यानी कि 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 से रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 से रिलेशन हो सकता है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से रिलेशन हो सकता है और 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है। यानी कि 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से रिलेशन हो सकता है और 3 का 6 से रिलेशन हो सकता है, राइट है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा। अब ये ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते थे वो सारे के सारे हमने लिख दिए, राइट। हमने पहला सेट किया लिया, हमने क्या बोला, हमने कहा भैया कि ये जो रिलेशन है वो किसका है,
ए सेट के एलिमेंट का किससे, बी सेट के एलिमेंट से, राइट। और ये जो मतलब ये जो तमाम, सुनिए समझिए मेरी बात समझिए, बेसिकली ये ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल जो रिलेशंस हो सकते हैं वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और इनका जो सेट होता है बच्चों, इनका जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कैसे लिखते हैं, ए सेट का एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से ऑल पॉसिबल रिलेशंस वाले ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट राइट। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आपको ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया क्या, है ना, आप ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया क्या कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, राइट। अब हम इसमें थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे। क्या रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे, मैंने अभी आपको रिलेशन के माध्यम से कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर समझाया, राइट। बट जनरली क्लासरूम्स में क्या करते हैं, क्लासरूम्स में हम लोग इसके उल्टे तरीके से भी पढ़ लेते हैं कई बार, है ना। कई टीचर्स जो हैं वो इस फ्लो से भी पढ़ा देते हैं कि भैया अगर लेट्स से ए, है ना, लेट ए इज अ सेट 1 2, राइट, एंड बी इज अ सेट 3 4, राइट, देन ए क्रॉस बी विल बी व्हाट बच्चों, इसका 1 का 3 से रिलेशन, ठीक है, 1 का 4 से रिलेशन, राइट, 2 का 3 से रिलेशन एंड 2 का 4 से रिलेशन, है ना। तो बात वही हुई जो मैंने आपको बताई है, बट मैंने आपको रिलेशन का रेफरेंस लेते हुए आपको बातें समझाई है, क्योंकि अगर हम रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हमें यही बात नहीं पता है, या ऑर्डर्ड पेयर क्यों पढ़ रहे हैं हमें यही बात नहीं पता है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं रिलेशन, ठीक है। सो ए क्रॉस बी, अच्छा अगर हम लोग इसमें बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं बच्चों, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं, अगर हम लोग बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं, सो लेट्स से लेट बी हम लोगों ने, है ना, और इसको लेट क्या करना, ये तो दिया हुआ ही है, बी 3/4 3 4 है एंड ए इज 1 2, ठीक है ना। सो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, इट इज 3 का 1 से, राइट, रिलेशन, एंड 3 का 2 से रिलेशन, राइट, एंड 4 का 1 से रिलेशन, राइट, एंड 4 का 2 से रिलेशन, ठीक है। सो बी क्रॉस ए से इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है ना। 3 का 1 से, 3 का 2 से, 4 का 1 से रिलेशन, 4 का 2 से रिलेशन हो सकता है। क्लियर है क्या भैया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर है। चलिए इतनी जानकारी आप प्लीज नोट करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बताऊंगा, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताऊंगा, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, हार्डली कोई एक आधा क्वेश्चन जो है हमको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर्स में, हालांकि एक क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ जेईई मेंस में। तो ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है ना, बहुत बेसिक टॉपिक है। इसके बाद जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर और उससे नेक्स्ट लेक्चर हैं, उसमें हमको जेईई मेंस की प्रॉब्लम्स जो है वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ठीक है, जरा समझिएगा। हमने एक चीज तो ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व करी भैया, हमने ये तो देखा कि यार ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है ना। सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन तो हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं ना, एक ऑब्जर्वेशन तो हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। क्या एक ऑब्जर्वेशन तो यही ऐड कर सकते हैं कि क्लियरली ए क्रॉस बी, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही नहीं होता है ना, समटाइम्स अगर कभी ऐसा हो जाए कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, देन इट सिंपली इंप्लाइज कि इसका मतलब ए सेट बी सेट के इक्वल है, ठीक है ना। तो फिर तो इसका मतलब सेम है, ठीक है ना, ए और बी सेट सेम है, ठीक है। वैसे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे ना, कुछ क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज व्हाट वी कैन से, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ए एक फाइनाइट सेट है, राइट, और बी एक नल सेट है, ठीक है।
देन ए क्रॉस बी क्या होगा, इट इज अ नल सेट, ठीक है। अच्छा, अगर ए एक लेट्स से फाइनाइट सेट है, राइट, एंड बी एक इनफाइनाइट सेट है, राइट, देन ए क्रॉस बी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, ठीक है। अब जब मैं ऐसा लिखता हूं ना तो बच्चों के अंदर ना थोड़ी क्यूरियोसिटी जागती है कि सर अच्छा मान लो ए और बी दोनों नल सेट हो गए, ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो गए, एक नल एक इनफाइनाइट हो गया, दोनों फाइनाइट हो गए, दोनों इनफाइनाइट हो गए, तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा ना। एक क्यूरियोसिटी मतलब ऑटोमेटिकली जो जेई का बच्चा है ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटीज जागती है, और अच्छी बात है, बढ़िया बात है ना। हम लोग कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ हो सकें उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे ना। चलिए, तो ये क्यूरियोसिटी आपकी फुलफिल हो उसके लिए पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए ना। क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है ना। वहाँ से आप निकाल सकते हो ना, दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर्मूला। अब यहाँ से आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक काम करते हैं बिल्कुल शुरू से बात करते हैं ना। अब मान के चलिए किसी ने ऐसा ले लिया कि भैया ए बी नल सेट है, ठीक है, ए बी, राइट, ए बी नल सेट है, ठीक है, और बी भी नल सेट है, तो क्या होगा भैया। अब आपको सोचने का नीड ही नहीं है, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जीरो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जीरो, सो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो इंटू जीरो। सो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा भैया, एक नल सेट हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे करके भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। और वैसे भी अगर ए की दुनिया में कोई नहीं है और बी की दुनिया में भी कोई नहीं है तो फिर हम रिलेशन बना ही नहीं पाएंगे, और रिलेशन नहीं बना पाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो एलिमेंट जीरो आएंगे ना, कोई आ ही नहीं पाएगा। चलिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि भाई एक, चलो एक फाइनाइट हो गया और दूसरा नल हो गया, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेट्स से पी हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लेट्स से जीरो हो गया, देन इट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा भैया, इट इज पी इंटू जीरो, दैट इज जीरो, ठीक है। सो इसका मतलब ए क्रॉस बी अब भी एक नल सेट ही रहेगा ना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट ले लेते हैं ना। चलिए, अब एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेट्स से पी मान लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लेट्स से इनफाइनाइट मान लो। अब किसी भी नंबर की, है ना, देखिए ये फाइनाइट है तो इसका मतलब जीरो तो है नहीं, सो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है भैया, इट इज पी इंटू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट ही आ जाएगा। सी बेसिकली सिर्फ जीरो इंटू इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता है ना, नॉट डिफाइंड, यानी कि इट्स एन इनडेटरमिनेट फॉर्म, इट्स एन इनडेटरमिनेट, यानी कि द फॉर्म्स दैट कैन नॉट बी डेटरमाइंड, इनका आंसर नहीं बता सकते हम लोग कुछ भी, ठीक है। सो पी वैसे भी हमारे पास फाइनाइट है यानी कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर हम लोग बात करें, मान के चलिए ए इनफाइनाइट है और बी भी इनफाइनाइट है, ए इनफाइनाइट और बी भी इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी क्या होंगे भैया, है ना, इनफाइनाइट होगा। ए क्रॉस बी भी क्या होगा, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। एंड सिंपल लॉजिक क्या है, वही लॉजिक लगाएंगे भैया। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनफाइनाइट होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी इनफाइनाइट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट एंड दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। हालांकि ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये तो कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई, ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब मेरी बात समझिएगा, और वो एक चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये तो इंडेटरमिनेट फॉर्म है, तो किसी बच्चे के दिमाग में हो कि सर जी एक सेट को नल ले लो और राइट, और बी सेट को आप इनफाइनाइट सेट ले लो, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, वी कैन नॉट से, कांट से, ठीक है भैया, वी कैन नॉट से, ठीक है, इसको कहने का हमारे कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ ना, बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ ना। इस वाले को देखिएगा, ये वाला जो पर्टिकुलरली है, कौन सा, ए इनफाइनाइट है और बी भी इनफाइनाइट है, इसका एक पर्टिकुलर केस बताता हूँ आपको, फील कराता हूँ, है ना। आपको भी दिख रहा है ना कि ए क्रॉस बी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। चलिए फील कराता हूँ आपको। अगर मैं रियल नंबर इंटू रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ
तो मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स की भी वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग करेगी और वाई की वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग करेगी। अब अगर एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कार्टेशियन प्लेन पे किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं और किसी एक पॉइंट की नहीं, कार्टेशियन प्लेन यानी कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो हर पॉइंट जो है वो एक्स वाई होगा, है ना, हर पॉइंट एक्स वाई, वेयर एक्स वाई आर द रियल नंबर्स। सो आर क्रॉस आर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, यू नो, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, एवरी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इस तरीके से भी हम लोग इनफाइनाइट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये तो बेसिक सी ऑब्जर्वेशन लिखवाई हमने आपको, अब प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे थोड़ी सी ना, फटाफट से पहले इसको जरा सभी लोग नोट करेंगे क्या? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब थोड़ा सा आगे करते हैं बात, प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज में लिखाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मेन मुद्दा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कभी आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मिल जाए तो चुपचाप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद द ए क्रॉस सी लिख देना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, हमने आपको सेट्स में भी सिखाया था। कभी आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी मिल जाए तो चुपचाप ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकाल देना, ठीक है। उसके बाद कभी आपको मिल जाए कि भैया आपको लेट्स से ए क्रॉस बी माइनस सी पूछा है तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आप निकाल सकते हैं। हालांकि निकालने का नीड नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी से ही हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर ऐसे आएंगे तो उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ए क्रॉस बी माइनस इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और प्रॉपर्टीज लिखते हैं। मान के चलो कभी हमको यही प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स के फॉर्म में दे रखा है, बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट का होल नॉट, तो क्या है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, ए क्रॉस ये बी यूनियन सी तो है, तो इसका मतलब ये तो यही वाला केस हो जाएगा। और कभी अगर हमको लेट्स से ए क्रॉस बी नॉट यूनियन सी नॉट का होल नॉट कह रखा है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो होगा, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये तो यही बात हो गई, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अब स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ए क्रॉस बी, अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे ना खोल के तो दिक्कत होती है। अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, इस बात को मैं कह सकता हूं कि यार मैं ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के तौर पे भी मैं लिख सकता हूं, राइट, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? हाँ, और इस बात का एक फायदा है, इस बात का एक फायदा है, अगर सेम चीज हमने मान लो इसमें लगाई कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद द बी क्रॉस ए के अंदर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। सो टेक्निकली मैं क्या कहूंगा, इट इज ए क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है, सॉरी, सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा के मैं कहूंगा ए इंटरसेक्शन बी, राइट, क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, सेम प्रॉपर्टी अगर मैंने लगाई, यानी कि यहां से एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी आती है कि इफ नंबर, है ना, इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, इफ एन एलिमेंट्स इन कॉमन, या फिर और मोर प्रिसाइसली कहें, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज एन, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज एन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के अंदर कितना होगा, एन इंटू एन, यानी कि एन स्क्वायर। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है ये, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये भी हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा लगता होगा यार पता नहीं कितनी सारी प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं सर, ठीक है, बट व्हेन ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, तब हमको समझ में आता है कि अच्छा कुछ था ही नहीं। देखो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, अगर खुद सोचो, अगर टफ होता या कुछ ऐसा काम होता तो फिर मैं ही कैसे लिख पाता इसको, ठीक है। अब समझ रहे हो, किताब वाले तो बहुत सारा कुछ लिख देते हैं, लेकिन जो चीज़ हम फील कर सकते हैं हम वही कर रहे हैं ना। जैसे मान के चलो अगर हमको कभी किसी ने इसके अंदर के एलिमेंट्स पूछे तो हम क्या करेंगे कि भाई इसके अंदर के एलिमेंट्स निकाल दो। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है
तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ये तो दोनों बातें एक ही है ना, तो इसका मतलब ये भी n वैल्यू और ये भी n वैल्यू, तो इट इज n स्क्वायर। तो ऐसे आ गया, ठीक है ना। तो इजी है मामला, ठीक है। सेम वही छठा वाला काम हमने सातवें में अप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे 8वें नंबर में वो कह रहा है कि अगर कभी a मान लो b के इक्वल या उसका सबसेट है एंड c मान लो d के इक्वल या उसका सबसेट है, देन वी कैन से कि भैया a क्रॉस c विल बी सबसेट ऑफ और इक्वल टू b क्रॉस d। तो ये भी कॉमन सेंस है, अगर a b का सबसेट है, c d का सबसेट है, तो डेफिनेटली a क्रॉस c जो है वो b क्रॉस d का सबसेट है, इक्वल ही होगा ना, है ना। तो ये भी बढ़िया प्रॉपर्टी है। सो आई थिंक 8 बहुत है, हाँ 8 बहुत है, ठीक है, बहुत सारी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 8 प्रॉपर्टीज लिखिएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, टोटल ऑफ 7 क्वेश्चंस वी हैव, ठीक है। चलिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ग्रेट, ओके ओके ओके। अब स्टूडेंट्स जो है इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, तो देखो ये तो बिल्कुल बेबी कॉन्सेप्ट है। अगर कभी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होंगे यार, तो या तो ये बच्चों वाला सवाल और बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली x की वैल्यू a के इक्वल होगी और y की वैल्यू b के इक्वल होगी। सो इफ एक्स वाई इक्वल टू ए बी, इट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू a एंड y विल बी इक्वल टू b। चेक कर लो, ठीक है। x विल बी इक्वल टू a एंड y विल बी इक्वल टू b, चेक कर लो, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? यस। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ना। सो मेन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया हमारा रिमोट? दिल करता है डाउटवा, मन करता है शाउटवा। चलिए, हाँ तो ये तो पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए, ओ पहला क्वेश्चन गायब है ना, पहला क्वेश्चन गायब है। आई थिंक पहला क्वेश्चन गायब है। लेट मी जस्ट राइट द पहला क्वेश्चन। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया हमारे 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 पीपीटी बनाने में, पीपीटी बनाने में दया कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख देते हैं। पुराने ज़माने में जब ये डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करते थे, उस समय पे राजा महाराजा जो है क्या करा करते थे, क्वेश्चन को लिखा करते थे, है ना। हाँ, क्वेश्चन को लिखा करते थे। सो कहता है, पहला ही क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अगर इफ x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 5 बाई 3 कॉमा 1 बाई 3। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सही हटाया यार, पीपीटी बनाने वालों ने ये क्वेश्चन जब हटा दिया ना तो अच्छा ही हटा दिया था। इतना ख़राब क्वेश्चन होने से अच्छा है कि क्वेश्चन ना हो। अरे इसमें क्या है यार, ये तो बेबी क्वेश्चन है भाई। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है भाई, तो इसका मतलब क्या है चचा, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा, है ना। तो यानी कि x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 3 एंड x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 5 बाई 3 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया और इसका मतलब 5 में से 3 गया 2, x का वैल्यू तो 2 आ गया, ठीक है ना। लग ही नहीं रहा है जेई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं। ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। सो 3y माइनस का 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल और 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 उधर जाएगा तो -2 प्लस उधर जाएगा तो प्लस का 2 प्लस 1 3। सो y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। चेक कर लो, y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं ना। x की वैल्यू 2 y इक्वल टू 1 तो आ गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, उसने कहा हमसे कि भैया a क्रॉस b निकालिए। तो पहले केस में भैया क्या निकालेंगे, भैया a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b निकालेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से रिलेशन, अरे बोलो 3 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन और 5 का 2 से रिलेशन
एंड 5 का 3 से रिलेशन, ठीक है, 5 का 3 से रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमसे इसका उल्टा पूछा है बी क्रॉस ए। अब देखिए बी क्रॉस ए को जरूरी नहीं है कि 2 का 1 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 2 का 5 से रिलेशन, ऐसा करना जरूरी नहीं है। टेक्निकली ए क्रॉस बी जो है, आगे चल के आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो बेसिकली वो बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी का इनवर्स होता है। नहीं आई बात समझ में? आएगी बात समझ में, इनवर्स ऑफ रिलेशन में समझाएंगे। सो बेसिकली बी क्रॉस ए क्रॉस बी का इनवर्स होता है, यानी कि यही ऑर्डर्ड पेयर्स उल्टे हो जाएंगे, यानी कि 2 1 3 1 2 3 3 3 2 5, राइट, 3 5, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने क्या करे, उल्टे कर दिए, है ना, उल्टे कर दिए, उल्टे कर दिए, उल्टे कर दिए, उल्टे कर दिए, ठीक है ना। तो आप चेक भी कर सकते हो, 2 का 1 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 2 का 5 से रिलेशन, 3 का 1 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन और 3 का 5 से रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिए उसने थर्ड केस में पूछा है, थर्ड केस में पूछा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बताइए, ठीक है। अब आपके सामने तो ये है, तो आप बड़े चौड़े होके क्या कर दोगे, अरे सर जी कॉमन ले लेंगे ना, जो भी कॉमन है, सर जी कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, बस ये कॉमन दिख रहा है, सर जी यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी आप इंटरसेक्शन लेके, है ना, दिखा रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, लेकिन मान के चलो अगर हमारे पास ये नहीं होता तो फिर आप क्या इसको आसानी से निकाल सकते थे? क्या तब आप इसको आसानी से निकाल सकते थे? हाँ निकाल सकते थे। देखिए अगर आप ऊपर नहीं भी नज़र मारेंगे ना, ऊपर नहीं भी नज़र मारेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था कि दिस इंटरसेक्शन विद दिस, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है भैया? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज 3 ओनली और बी इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो 3 ओनली। सो 3 इंटू 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा भैया? 3 का 3 से रिलेशन, दैट्स इट, चेक कर लो, ठीक है। आ रही है बात समझ में प्यारो, आ रही है बात समझ में प्यारो, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे, चलें 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 चलें, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है ना, बड़ा ही गंदा क्वेश्चन है वैसे ये, बट ठीक है, इसका एक पार्ट तो चाहे तो दोनों भी ट्राई कर ही सकते हैं सॉल्व करने का। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि यार ए सेट कैसा है कि यार x की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू 0 है, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू 0 है। अब स्टूडेंट्स अगर x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 कर दूंगा तो ये x माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है हमारे पास 2 और 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब x यहाँ पे a सेट में 2 और 3 एलिमेंट आ जाएगा। फिर b सेट की बात करते हैं, वो कहता है x एक होल नंबर है और 0 है ना, और 1 और 2 से छोटी वैल्यू रहेगी, तो यानी कि 0 1 ही रहेगा। अब c x एक नेचुरल नंबर है और 3 से छोटा है, तो 1 और 2 रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास a b और c 3 सेट आ गए हैं, है ना, हमारे पास a b c और 3 सेट आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी आपके सर ने लिखवाई है 2 पेज पीछे, इनको वेरीफाई करके दिखाओ। क्या पता तुम्हारे सर गलत पढ़ा रहे हो, है ना, वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, एक पार्ट मैं वेरीफाई करूँगा और एक पार्ट तुम करोगे घर पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं वेरीफाई करूँगा। तो LHS, अब LHS में A क्रॉस B यूनियन C है भैया, ठीक है ना। अब A क्रॉस है ना B यूनियन C, अब देखिएगा बच्चों, A कितना है 2 3 और B यूनियन C कितना है भैया, इट इज 0 1 2, है ना, 0 1 और 2। सो इसका मतलब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 2 का 0 से रिलेशन, 2 का 1 से और 2 का 2 से, और 3 का 0 से रिलेशन, 3 का 1 से रिलेशन, 3 का 2 से, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? हाँ। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं RHS की, ठीक है, तो RHS क्या है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब A क्रॉस B कितना होगा भैया,
ठीक है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी कितना है बच्चों, इट इज 2 0, ठीक है, 2 का 1 से रिलेशन और 3 का 0 से रिलेशन और 3 का 1 से रिलेशन, यूनियन ए का सी से रिलेशन, यानी कि 2 का 1 से रिलेशन और 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 1 से रिलेशन और 3 का 2 से रिलेशन। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इनका यूनियन ले लें, है ना, इसका यूनियन ले लें, तो देखिए एलिमेंट्स तो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स तो रिपीट नहीं होंगे। देखिए ये सब कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये 3 1 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना। सो यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे ना। 2 0 2 1, फिर उसके बाद 3 0 3 1 और इसके बाद 2 2 और 3 2। देखो बच्चों एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम एलिमेंट्स आ गए ना। सो दिस इज LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो वेरीफाई कर दिया हमने। बेसिक क्वेश्चन था, करना जरूरी था, कर दिया हमने, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब स्टूडेंट्स अगला सवाल हम लोग करेंगे, अगला सवाल हम लोग करेंगे, करेंगे अगला सवाल। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है, वो कह रहा है कि भैया अगर A and B are the two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements, A cross B के अंदर कितना है भैया, 6 एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B का वैल्यू 6 है। अच्छा अब मुझे A क्रॉस B से उन्होंने 3 एलिमेंट्स उठा के दे दिए, 1 3 2 5 एंड 3 3, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स उठा के दे दिए। कह रहा फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स, भैया रिमेनिंग एलिमेंट्स निकाल के दिखाओ। हमने कहा अच्छा, हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, एक बात तो मैं पता ही है कि सर ने बता रखा है ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा, तो यानी कि ए सेट में 1 आएगा, ए सेट में 2 आएगा और ए सेट में 3 भी आएगा, राइट। और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी सेट से बिलोंग करेगा, है ना। सो बी सेट में 3 आएगा, बी सेट में 5 आएगा और 3 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखिए 3 दूनी 6, तो यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट रहे, 3 एलिमेंट, और सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट रहे, 2 एलिमेंट रहे, और तभी 3 दूनी 6 बैठा। अब हमने ए सेट और बी सेट तो निकाल लिया, ठीक है। अब अगर ए सेट और बी सेट हमने निकाल लिया बच्चों, तो ये तो हमारे क्या बाएं हाथ का है ना, कन्नी उंगली का काम है ए क्रॉस बी लिखना। अब ए क्रॉस बी तो हम लिख ही देंगे, कैसे, इट इज़ 1 का 3 से रिलेशन, ठीक है, 1 का 5 से रिलेशन, फिर 2 का 3 से, 2 का 5 से, और 3 का 3 से और 3 का 5 से, ठीक है। अच्छा उन्होंने हमें क्या क्या दे रखा था, उन्होंने हमको 1 3 दे रखा था, 2 5 दे रखा था और 3 3 दे रखा था। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ये हमने उनको दे दिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स भी हमने उनको दे दिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर कुछ भी एलिमेंट हमको गिवन है उससे हम सेट्स निकाल दे सकते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर हमको कुछ एलिमेंट गिवन है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, तो वहाँ से हमने सेट निकाला और सेट से फिर हमने वापस से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के रिमेनिंग एलिमेंट्स भी निकाल दिए हैं। समझ रहे हैं आप बात मेरी? क्या बोलते पब्लिक? चल रहा है बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है। चलिए तो 5th क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन, है ना, थोड़ा तेज़ी से ले जा रहा हूँ क्या मैं? ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ढीला आदमी हूँ मैं पढ़ाने के मामले में, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। सो मैं तेज नहीं हो सकता, इस बात की तो मतलब गारंटी भी नहीं है, ये तो न्यूटन्स 0th लॉ है ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है लेट ए बी दिस सेट एंड बी बी दिस सेट, बी सी डी ई। कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे, अभी अभी हमने आपको बताया कि इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए। अरे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए तो बात एक ही है, राइट। अब इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन है, और ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है भैया, देखिए ए है नहीं है, बी है यहाँ है, सी है यहाँ है, डी है यहाँ है, तो इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। तो दैट इज 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं क्या? अरे इस प्रॉपर्टी पे तो काफ़ी क्वेश्चन करा दिए मैंने ना, 2-3 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, परफेक्ट है क्या? चलें क्या आगे? चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं, प्रस्थान करते हैं। ओहो 2019 में, ठीक है 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है जेई में जनवरी शिफ्ट में। ठीक है, आइए जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, हमें पता है भैया a एक सेट है, ठीक है, जिस a क्या है भैया, सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है ना, इंटीजर हो सकती है। सो दैट 2 की पावर दिस इज इक्वल टू 1 एंड b सेट ऑफ इंटीजर्स है, और b सेट में कैसे एलिमेंट होंगे, इसको सेटिस्फाई करते हुए एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है भैया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, अब देखिएगा नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी सेट में अगर बच्चों किसी सेट में अगर p एलिमेंट्स होते थे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग क्या लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या लिखते थे, 2 की पावर p लिखते थे। तो अगर अब एक बात बताओ, अगर a क्रॉस b के अंदर मान लो p इंटू क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं कि भाई मान के चलो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a p आ है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना हो गया भैया, p इंटू क्यू हो जाएगा। और मैं अगर आपसे कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, तो इसका मतलब क्या है, तब तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे ना, 2 की पावर p q, है ना। बस ये छोटी सी नॉलेज है, मैं कह रहा था ना नॉलेज कंबाइन करके लग जाती है कहीं पे भी। हाँ, सो अब पहले तो हम लोग ए सेट को लिखेंगे ना, ए सेट। अब देखिए ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, अब इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब यहाँ पे पावर में 0 रहेगा, 2 की पावर 0 1 रहता है ना, और किसी सिचुएशन में 2 की पावर समथिंग 1 हो सकता है क्या, नहीं, 2 की पावर 0 1 हो सकता है। सो इसका मतलब ए सेट के एलिमेंट्स को फिल करने के लिए हमको x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हमको क्या रखना पड़ेगा, 0। नाउ x प्लस 2 और ये क्या हो गया भैया, इट इज x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 3 आ सकती है। सो यानी कि ए सेट को फुलफिल करते हुए जो x है वो क्या है, माइनस 2 2 और 3। ठीक है, क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है कि भैया 2 की पावर 0 1 है, तो इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी हमने पावर जो है वो 0 रख दी और वहां से हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब जरा b का मोर्चा संभाल लेते हैं, b का मोर्चा, b का मोर्चा, b का मोर्चा क्या है भैया, अब x इंटीजर्स होना चाहिए, और ये देखिए 2x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 9 और ग्रेटर देन माइनस 3। सो 2x क्या है भैया, 1 ऐड कर दिया बोथ साइड, तो 9 1 10 और प्लस माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, सो इट इज माइनस का 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 5 और ये माइनस का 1। अब x क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, तो माइनस 1 से बड़ा इंटीजर क्या होगा भैया, 0 1 2 3 4, है ना, 5 से छोटा इंटीजर, तो हमने a सेट लिख दिया, b सेट लिख दिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है भैया, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितना है भैया, इट इज 5। ठीक है, बल्कि इस फॉर्मूले को आप 2 की पावर pq के तौर पे भी ना याद करके, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख लो, है ना, आप इसको ऐसे याद रख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, इट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, एंड ऑल्सो हम लोग इसको ऐसे भी फील कर सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से फील हो जाएगा। सो अब अगर हमको देखो ये हमने पूरा लिख ही दिया, अब इसका मतलब हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b अगर चाहिए है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b अगर हमें चाहिए है, तो यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 दैट इज 2 की पावर 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या भैया, वंडरफुल क्वेश्चन।
ठीक है। हाँ, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कहाँ क्या घुसा देंगे यार, ये बेसिक क्वेश्चन ही है ना। जेई में भी वो देखो बना नहीं पा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्वेश्चन, ठीक है। तभी वो एग्जाम ऐसा 10वीं क्लास का क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ठीक है। ये तो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, हाँ भाई, जेई का क्वेश्चन थोड़ा, ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट में चलते चलते एक टॉपिक और पढ़ते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, है ना, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। सो ऑर्डर ट्रिपलेट्स कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। ऑर्डर ट्रिपलेट्स को जरा फील करेंगे। सो लेट्स से एक सेट अगर ए है, ठीक है। अब ऑर्डर ट्रिपलेट को पढ़ते क्यों है ना, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ देखो, हम बेवकूफ़ आदमी तो है नहीं, हमें, मैं और तुम जो है, हमारा भी एक जन्म का समय और एक मृत्यु का समय है ना। तो हमारे पास फाइनाइट टाइम्स ही है इस ज़िंदगी में जीने का। अब इसको वेस्ट कर देंगे तो क्या फ़ायदा, है ना। फिर पता चला अगले जन्म में मान के चलो हैं मैं सांप बन जाऊं तुम लोग चूहे बन जाओ, है, तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए फालतू में टाइम वेस्ट करने का नीड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो काम की है। अब ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो है वो कहाँ काम आ सकता है हमारे, है ना, या कहाँ पे हम इसकी इमेजिनेशन को फील कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जनरली जैसे जेई एडवांस है, उसके अंदर जब भी क्वेश्चंस वो बनाएंगे, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन को रीड करने के लिए ना पहले आदमी को सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन को रीड करने के लिए आप देखना, अभी आप पूरा सिलेबस जब कवर कर लोगे तब आप जाके क्वेश्चन को रीड करके समझ पाओगे कि अच्छा इसका मतलब ये है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना। जैसे वो सिंपल कभी भी नहीं कहेंगे कि यार जो है बेसिकली वो एक 3D पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो 3D पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस बात को कभी भी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि एन एलिमेंट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, वो कहेंगे कि P बिलोंग्स टू R इंटू R, ठीक है। अब ये P क्या है, ऑब्वियसली एक 3D पॉइंट है ना, मैं भी आपको फील कराऊंगा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि हर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट A12 भी एक एलिमेंट है, सो इसकी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की बात करेंगे हम लोग, क्या है। अब A क्रॉस A से तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिला, है ना। तो A क्रॉस A से तो हमने क्या किया भैया, 1 2 क्रॉस 1 2, ठीक है। अच्छा A क्रॉस A से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे, राइट। अब हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा, यानी कि अब इसमें हम 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग इसकी और इसकी बात करें तो 1 1 1 2, ठीक है, और 2 1 2 2, ठीक है, इंटू क्रॉस 1 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे इसका इससे रिलेशन हो सकता है, सो यानी कि 1 1 1, इसका इससे रिलेशन हो सकता है, तो 1 1 2, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 एलिमेंट्स हमको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ट्रिपलेट कितने होंगे, तो हम बता सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C कितना होगा। इट इज ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। हालांकि हम ऑर्डर ट्रिपलेट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं ना हम उसमें, क्योंकि हम लोग बेसिकली, अब देखो पता होना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जितने भी एंटायरली हम लोग बात करते हैं वो बेसिकली हम लोग x और y की बात करते हैं ना। और x और y दो वेरिएबल्स हैं, y इज द आउटपुट, x इज द इनपुट। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन y एंड x इन एंटायर कैलकुलस वी स्टडी। तो जहाँ भी कैलकुलस में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग दो वेरिएबल में बात कर रहे हैं। सो ऑल दोज फंक्शंस कैन बी ड्रॉन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो इसलिए ट्रिपलेट्स की नीड भी नहीं है, कभी भी हम लोगों को 3 वेरिएबल्स को ऑर्डर में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बट ये इट्स अ कॉन्सेप्ट, तो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या क्या कह रहे हैं हम लोग कि भैया अब इसका रिलेशन इससे यानी कि 1 2 1, ठीक है, फिर इसका रिलेशन इससे यानी कि 1 2 2, फिर इसका रिलेशन इससे यानी कि 2 1 1, फिर इसका रिलेशन इससे यानी कि 2 1 2, फिर इसका रिलेशन इससे यानी कि 2 2 1, ठीक है, फिर इसका रिलेशन इससे यानी कि 2 2 2, ठीक है। सो ये देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चेक कर लेना भैया, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ तो फटाफट से इसको नोट करेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग जो है, मैं जो बता रहा था आपको आर आर आर, सो आर 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 वो पिक्चर वाला आर 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 नहीं, सो आर क्रॉस आर क्रॉस आर। अगर हम लोग इसकी भी बात करें, है ना, दिस विल गिव अस ऑर्डर ट्रिपलेट, है ना, इट विल गिव अस द पॉइंट्स, है ना। ये हमें कैसा देगा भैया, हमें एक्स वाई जेड के ऑर्डर ट्रिपलेट देगा जहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमको एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, यानी कि 3D स्पेस में क्या करेगा, हमको कोई भी पॉइंट P होगा एक्स वाई जेड देगा, है ना, और ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। सो इसका मतलब ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। सो आर क्रॉस आर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3D, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3D प्लेन, 3D स्पेस, सॉरी 3D स्पेस में आर क्रॉस आर जो है हमको वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि ये ऑर्डर ट्रिपलेट मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन है ना, वो ये है कि भैया इफ दिस इज द सेट ए देन राइट ए क्रॉस ए, है ना। तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, है ना। अगर सेट ए है तो ए क्रॉस ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट डन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई रिलेशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। रिलेशन में डोमेन, रेंज को डोमेन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रिलेशन का क्या होता है ना। एंड उसके बाद जो है हम लोग उसके ऊपर जेई की प्रॉब्लम्स करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड फाइनली मैंने जैसे कि बताया कि रिलेशन के टोटल 3 लेक्चर्स होंगे। तो थर्ड लेक्चर ऑफ द रिलेशन में वी विल स्टडी अबाउट द इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक के बारे में, ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दैट इज द क्लास 12th टॉपिक। सो ऐसा कुछ नहीं कि आप मान लो अगर जेई की तैयारी कर रहे हो और आप 11वीं क्लास में, तो आप 12वीं का कोई टॉपिक नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 12वीं के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके जो डिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, है ना, जिन चैप्टर्स पे वो डिपेंड करता है, वो अगर आपने कर लिए तो आप 12वीं का सिलेबस भी आप 11वीं में करना शुरू कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो जिसने भी मतलब सिलेबस सेट किया है वो ठीक है। स्कूल्स लेवल एग्जाम्स में हम लोग ऐसा करते हैं कि 11वीं में पहले 11वीं का ही पढ़ाएंगे, 12वीं में 12वीं का पढ़ाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो तो फाउंडेशन में ही पढ़ा दिए जाते हैं, इवन 11th 12th के, जो बहुत ईजी हैं। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में ऐसा बहुत कुछ सोचने का नीड नहीं है। बट हाँ, जब हम लोग चैप्टर्स को कंबाइन करते हैं तो अच्छी लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स तभी बनती हैं जब हम लोग जो है किन्हीं भी 2 टॉपिक में, है ना, अप टू जिसे कहते हैं डिसेंट लेवल तक एक्सपर्टीज गेन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। और इसके नोट्स जो है आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।